हेलो नमस्कार, मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं नितेश क्लासेस पे। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 14 तक टाइम एंड वर्क में कर चुके थे, टाइम एंड वर्क के पॉइंट 2 तक हो चुका था, पॉइंट 3 बाकी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो मैंने क्वेश्चन जो फॉर्म था वो मैंने नोट कर दिया है बोर्ड पे। 14 का जो ये क्वेश्चन है उसका तीसरा पॉइंट करने जा रहे हैं हम। तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपके पास कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ये मैं एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तीनों आदमी जो है वो ABC वो 12, 15 और 10, 12, 15 दिनों में काम समाप्त कर रहा है। टोटल वर्क 60 हो जाएगा। और तो 10 अगर 60 काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 6 काम करेगा। B अगर 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 5 और C 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। और देखिए अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन नहीं किए तो प्लीज़ जाके पहले उसे करें, फिर आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करता है लेकिन A 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो बताइए टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60। 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, कौन छोड़ देता है? A, यानी कि A प्लस B प्लस C जो है वो 3 दिन तक तो काम किया, उसके बाद ना A छोड़ के चला गया। तो A प्लस B प्लस C यानी 6, 4, 10, 5, 15 का 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 45 काम जो है 45 काम जो है वो तो किया गया। तो बचा हुआ काम कितना है? 15 काम। अब 15 काम कौन करेगा? A तो जा चुका है, तो 15 काम B और C को करना है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि B काम पूरा होने से एक दिन पहले गया। B काम पूरा होने से पहले, तो चूंकि हमें ये नहीं पता है कि काम कब खत्म हो रहा है, यहाँ पे इससे पहले वाले जो क्वेश्चन रहते थे उसमें ये कहा गया कि A जो है सो काम शुरू होने के एक दिन बाद, तो हमें पता चला है एक दिन बाद। लेकिन ये कह रहा है काम खत्म होने के एक दिन पहले, तो हमें ये पता तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम इस B से जो है ना एक दिन और एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं। तो B एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो यानी कि 5 काम और ऐड कर दो। इसका मतलब है कि अब वो 20 काम को जो है ना B और C लास्ट तक करेगा, क्योंकि लास्ट तक तो कर ही रहा है B, लास्ट से एक दिन पहले कर रहा है। तो एक काम को और हमने ऐड कर दिया तो 20 काम। अब 20 काम को कौन करेगा? B प्लस C करेगा। 5, 4, 9 यानी कि तो 20 काम को 2/9। तो पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है कि तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन यहाँ पे लग रहा था और 2 दिन यहाँ पे लग रहा था, यानी कि टोटल वर्क जो है हमारा वो टोटल वर्क जो है वो 5 सही 2/9, यानी कि 3 वो काम और 2 यहाँ से जुड़ गए, 5 सही 2/9। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करता है लेकिन A 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और B काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो आप उस कितने दिनों में काम समाप्त होगा? सेम क्वेश्चन है, बताओ अगर A प्लस B प्लस C, अगर टोटल वर्क हमारे पास कितना दिया हुआ है? 60। A प्लस B प्लस C तीनों कितने दिनों तक करते हैं? तीनों 3 दिनों तक करता है, यानी कि 6, 4, 10, 5, 15 या 45 काम तो तीनों ने किया मिलके। तो बचा हुआ काम अब किसे करना है? तो A जा चुका है, B और C को करना है। B और C का क्या रूल है? B और C का फंडा ये है कि B और C जो काम करता है वो B काम पूरा होने से 4 दिन पहले जो है सो काम छोड़ देता है। तो चूंकि काम पूरा कब हुआ ये तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम B को और 4 दिन काम करवा देते हैं। B एक दिन में अगर 5 काम करता है तो 4 दिन में 5, 4 या 20, यानी कि 20 काम और करेगा। तो अब बताओ मुझे ये टोटल वर्क कितना हो गया? 35। अब 35 काम को क्या करना है? B और C दोनों करना है। ठीक है, तो B और C अगर दोनों करेंगे 35 काम को, तो यानी कि 5, 4, 9, 35 काम को 9 करेंगे। ठीक है, 9 3 27, 3 30, 5 35, यानी कि 8। दिख रहा है क्या भाई? 9 3 27, 3 30, 5 35, 3 से ही 8/9। तो टोटल वर्क टोटल डे जो हमें लगेगा, टोटल टाइम वो 3 यहाँ पे लगा और 3 यहाँ पे लगा, यानी कि 6 से ही 8/9। यार इसको चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ABC एक साथ काम शुरू करता है, एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है। इसमें शुरू में काम नहीं छोड़ रहा है, इसमें लास्ट में काम छोड़ रहा है। और B भी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए इसमें टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हमें पता है कि 60 है। ठीक है, टोटल वर्क हमें पता है 60 है। अब ये बताओ मुझे A प्लस B प्लस C का तो कोई सीन ही नहीं है,
इसमें क्या कह रहा है कि ए जो है सो काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो मुझे ये बताओ कि 2 दिन पहले हमें पता तो है नहीं कि काम कब खत्म होगा, तो हम 2 दिन और करवा लेते हैं ए से। बताओ ए से अगर 2 दिन और काम करवा लोगे तो एक दिन में अगर 6 तो 2 दिन में 12, यानी कि 12 काम हो जाएगा। यानी कि अब काम कितना बना, 72। अब 72 काम को ए करना है। बी क्या कर रहा है, बी भी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि एक दिन में 5 तो 3 दिन इससे भी करवा लो। और तो अब क्या हो जाएगा 15, तो यानी कि 5 2 7 और 7 1 8। अब 87 काम को कौन करेगा, 87 काम को तीनों को करना है। सी को तो करता ही है, ए और बी को भी करना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के जो उस काम करेंगे 87 को। तो 6 4 10 5 15, 15 5 75 और 12 बट्टे 15। यहाँ से आप काट सकते हो इसको, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, यानी 5 सही 4/5 दिन लगेगा इसको काम करने में। ठीक है, यानी कि टोटल टाइम जो हमें लगेगा वो 5 सही 4/5 लगेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकता है, तो मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। देखिए 12 15 20 है तो इसका एलसीएम ले लो, अब टोटल वर्क आ जाएगा 60। ठीक है, 12 यानी कि एक दिन में 5, बी प्लस सी एक दिन में 4 और सी प्लस ए एक दिन में 3। तो मेरे भाई ये बताना, जब आप इन तीनों को इंडिविजुअली जोड़ोगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए कितना आ रहा है, 5 4 9 3 12। देखो आप यहाँ पे ये देख रहे होगे ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख सकते हो ना आप। ठीक है, बराबर 12। तो ए प्लस बी प्लस सी आपको चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वह वैसे याद रखें आप कि जब भी इस तरीके से फॉर्मेट हो तो हमेशा इसको जोड़ के डबल कर दो, तो वो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ टोटल कह रहा है कि तीनों एक साथ जब करेंगे तो टोटल टाइम कितना लेगा, तो टोटल वर्क बट्टे में टोटल टाइम, टोटल एफिशिएंसी तो 60 है बट्टे 6, यानी कि 10 दिनों में वो तीनों मिलके काम पूरा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी वही कह रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को इस बार क्या कर रहा है 10 12 और 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, यानी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए ये तीनों दिया हुआ है, ये 10 12 और 20 दिनों में। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लो आप फटाक से, 60 हो जाएगा टोटल वर्क, 10 छक 60, 12 पंचे 60 और 20 3 60। ठीक है, तो 6 5 3 आ गया। ठीक है, तो ये बताना है आपको इंडिविजुअली कैसे करेंगे। तो बस आप इन दोनों को जोड़ दो, 6 5 11 12 13 14, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो हमारा आएगा वो 14/2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने पीछे बताया कैसे आ रहा है, जब तीनों को ऐड करोगे तो 2 2 बार आएगा, तो 1 2 डिवाइड में चला जाता है तो बराबर 7 आ जाता है। देखो टोटल वर्क कितना है 60। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे इंडिविजुअली पूछ रहा है, तीनों एक साथ नहीं कर रहा है, बता रहा है कि तीनों अलग अलग करेंगे तो कितना टाइम लगेंगे। देखो ए प्लस बी 6 काम 6 कर रहा था और ए प्लस बी प्लस सी 7 है, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू अगर 6 रखोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी जब इधर जाएगी, तो सी यानी कि इंडिविजुअली 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब देखो बी प्लस सी अगर रखोगे आप तो बी प्लस सी कितना है 5, तो यानी ए की जो वैल्यू है वो इंडिविजुअली कितनी आ जाएगी 2, जब 5 इधर आएगी तो 2 हो जाएगी ना, 7 में से 5 घट जाएगी। और सी प्लस ए जब रखोगे आप यानी ये वाली तो वो 3 है, टोटल 7 है, तो यानी कि बी की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया क्या। अब इंडिविजुअली काम करवा लो, अगर ए इंडिविजुअल करेगा तो 60 काम को कितने 2 के हिसाब से करेगा तो 30 दिन में, अगर बी करेगा तो बी 4 है यानी कि 60/4 यानी कि 15 दिनों में, और सी जो करेगा तो 60 काम को 1 के हिसाब से तो यानी कि 60 दिन लेगा। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, वो भी सेम है 16 की तरह। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी कि ये भी दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, कितने कितने दिन कर रहा है 10 8 12। ठीक है, उसके बाद 8 और 10। ठीक है, 12 8 और 10, बताओ टोटल इसका वर्क कितना हो जाएगा। तो आई थिंक 60 ही होगा, 60 नहीं होगा, 8
120 हो जाएगा, ठीक है। 60 तो आना ही नहीं है 8 में, तो 120 ले लो आप। 120 तो कट जाएगा ना, 120 ले लो, यानी 12 दाई 120, 8 से 15 और 10 से 12 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, आप एलसीएम लेके देख सकते हो, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, इंडिविजुअली देखना है आपको, तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा मेरे भाई, ये बताओ। अभी बताया ना मैंने आपको, जब तीनों एक साथ रहे तो अब डायरेक्ट जोड़ के आधा कर दो। 15 10 25, 10 35, 36 37, यानी कि 37 का आधा हो जाएगा, 37/2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा पता चला ना, 10 15 और 12 को जोड़ के, ठीक है। 15 10 25, 10 35, 37/2, ठीक है। अभी ये बताओ मुझे कि आपको क्या चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 18.5 है, तो c की वैल्यू जो हो जाएगी वो 8.5 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर b प्लस सी की वैल्यू रख दोगे आप, तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, टोटल 18.5 है, यानी a की वैल्यू और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, अब 15 है, बराबर 18.5 इधर आएगी, तो यानी कि 3.5 हो जाएगी, यानी a इंडिविजुअल 3.5 उसकी एफिशिएंसी है। और c प्लस ए अगर रख दोगे तो b प्लस सी प्लस ए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 18.5, यानी कि b की जो वैल्यू है वो 6.5 के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे भाई ये बताना तुम, इंडिविजुअली आ गया तो a b c तीनों कितना टाइम लेगा, तो a आप मुझे बताओ, a 3.5 था, तो 120 को 3.5 से कर दो आप, ठीक है। 35 से ऊपर लेके चले जाओ। b की वैल्यू आप निकाल लो, यानी 120 को 6.5 कर दो, ठीक है। और c की भी वैल्यू आप निकाल लो, तो यहाँ से आप कमिटमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए आगे वाले जो क्वेश्चन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग रहेगा, तो इसे हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।